दोस्तों मैं कानपुर पहुंच चुकी हूं और हमारी बस आ रही है, ऐसी लग्जरी बस आ रही है और बस से हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। 24th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और मैं बिफोर टाइम आ गई हूँ, 5 घंटे पहले आ गई हूँ और हमारी जो बस है वो ट्रैफिक में फंस चुकी है, जिसके कारण बहुत काफ़ी लेट हो गया है। 5 घंटा मैं इधर उधर वेस्ट क्या समझिए, किसी भी तरह से काटेंगे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 5 घंटे पहले आ गए, अच्छा भी है, कम से कम ट्रैफिक तो नहीं मिला। तो मैं अब एक मॉल जा रही हूँ जहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करना है। तो शायद वो आगे मॉल दिख रहा है, मुझे यहीं पहुँचना है, मैं यहीं जा रही हूँ। फाइनली 1 किलोमीटर चलने के बाद अब मॉल आ गया है, अब मैं यहीं जाऊँगी अंदर। मॉल है मैंने लिया है। भिगा भिगा डूबिए मत गिरा तो गिरा तो गिरा सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह है अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार शानदार। न्यूट्री ट्रांसपोर्ट में आगे सब सीधे जाइए, सीधे न्यूट्री ट्रांसपोर्ट सीधा जाइए, सीधा न्यूट्री ट्रांसपोर्ट। ये दोस्तों हम आ गए 8 मार्च के एनिवर्सरी प्रोग्राम में और ये लगा है मेला। देखिए
आप यहाँ पर हैं अपने संकल्प के लिए, अपने जुनून के लिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार वाली तालियां आप सभी के लिए। भारत के कोने कोने से जितने साथी आए हैं दोनों हाथ ऊपर। बड़े विश्वास के संग जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, खुशहाली रहती नहीं बन जाता शमशान। नारी घर से है बना, नारी से संसार, क्या नारी भी कहो है कोई आधार। नारी जीवन से जोरदार तालियां सभी साथियों के लिए। एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, गुड डॉट का काउंटर पीछे लगा है। जिन भी साथी को वो जा सकते हैं। जबरदस्त वर्किंग कीजिए। बहुत बहुत बधाइयां आप सब साथियों को। और अगली एनिवर्सरी में टेक्निकल अंदाज करके आइए। ऑल द बेस्ट। प्लीज में बिरयानी एंड बॉटल। हम बिरयानी खा रहे थे, इसमें एक लौंग निकल आई है। ये मैं रख लेती हूँ, जब आपके घर आऊँगी तो मैं आपको दे दूँगी, आपको खिला दूँगी बिरयानी। बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब तक वो मिट्टी ही नहीं बनी जो अलाउद्दीन को दफन कर सके। जब से पहला है मैंने ये इश्क़ सहरा खली पली हो गया है। मेरी डिक्शनरी
डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द नहीं। अभी आपको पता है इस प्राकृतिक में बहुत तरह के वायरल हैं। अभी कुछ समय पहले कोरोना था, लगभग 14 साल पहले एक वायरल आया था स्वाइन फ्लू। उसमें होता क्या था, आदमी को खांसी आती थी, फिर और तेज आती थी, फिर और तेज आती थी, और उसके बाद वो खांसी परमानेंट बंद हो जाती थी, क्योंकि वो आदमी इस दुनिया को छोड़ जाता था। तो उस समय जिस आदमी को स्वाइन फ्लू था वो बिना फेस कवर किए घूमता था, जिनको नहीं था वो फेस कवर करके घूमते थे। तो उससे पूछा गया कि भाई जब तुमको ये बीमारी है तुम फेस कवर क्यों नहीं करते? उसने कहा जी मेरे को तो पता ही है ही मेरे को तो, और मेरे को रिजल्ट भी पता है, परमानेंट जाना है, लेकिन मैं फेस इसलिए कवर नहीं करता, मेरे पड़ोस में मेरे दो दोस्त रहते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ मेरे जाने के बाद ये अकेले यहाँ क्या करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको स्वास्थ्य पर उस हर व्यक्ति के लिए काम करना है जो कभी भी आपके टच में आता है, कभी भी टच में आता है, जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते। अगर बात आती है, जब यहाँ से हम बात करते हैं इस अभियान की, तो कुछ प्रोडक्टों का नाम आता है। आज हम एक बात समझना चाहते हैं, कितना भी पैसे वाला व्यक्ति हो, अगर उसको दांत का पेन है और वो ये कहता है मैं इसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं क्योंकि मैं रात नहीं निकाल सकता, तो क्या हमारा टूथपेस्ट ये स्वास्थ्य का विषय नहीं है? आज बहुत सारी महिला के रूप में, वो बहन हो, पत्नी हो या माँ हो, जब वो ठंड में काम करती है पानी के अंदर, जब उनकी एड़ियां फटती हैं, तो क्या फुट क्रीम हमारे स्वास्थ्य का विषय नहीं है? जब आज एक आदमी कभी भी अचानक फिसल जाता है और उसके मसल्स अलग हो जाते हैं और ऐसे में पेन होता है, क्या हमारा और प्रोडक्ट वो स्वास्थ्य का विषय नहीं है? आज हमारे पास जब हम देखते हैं एक बेटी को, एक प्रक्रिया है जो मंथली होती है जिसमें ब्लड लॉस होता है। पहले आपको पता है ये लगभग 12 साल से 18 साल के बीच हुआ करती थी, आजकल ये 8 साल से 12 साल के बीच ज़्यादातर होने लगी। क्या न्यूट्रिशन हमारा स्वास्थ्य का विषय नहीं है? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्यूटी पार्लर पे लोग सिर्फ अच्छा रहने के लिए या अच्छा दिखने के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी आज स्किन की समस्याएं हैं, बहुत सारी बालों की समस्याएं हैं। क्या कीसोल प्रोडक्ट हमारा स्वास्थ्य का विषय नहीं है? आज सरकार के आंकड़े बोलते हैं 2 मिनट में लोग भारत में दिल की बीमारी से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे परिवारों के अंदर आप देखना, कहीं शुगर की समस्या है, कहीं बीपी की समस्या है, कहीं थायराइड की समस्या है, कहीं डाइजेशन की समस्या है। क्या हमारा हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल ये स्वास्थ्य का विषय नहीं है? तो फिर ये हमारे आंकड़े सीमित क्यों हैं, या प्रोडक्ट हमारे सीमित क्यों हैं? कई बार जब हम सुनते हैं इतने करोड़ तक जाना है, आज एक संकल्प लेकर जाएं कि इस पूरे भारत को हमें स्वस्थ बनाना है। पूरे भारत को, जिस चीज के लिए यह अभियान बना है, केवल शारीरिक रूप के लिए नहीं, विचारों से भी और संस्कारों से भी इसको स्वस्थ बनाना है, क्योंकि यह अभियान इसीलिए बना है। और इसके लिए हम आपसे एक ही चीज कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट का एक सेक्टर है लाइट का, पावर ग्रिड, एक स्टेशन है जहां से पूरे भारत को लाइट सप्लाई होती है।
दुनिया में कीसोल को इतनी कामयाबी, इतनी सफलता मिलेगी, ये सब कुछ हो पाया है आप लोगों की वजह से। मैंने पिछली एनिवर्सरी में एक सपना देखा था और वो सपना आज मुझे पूरा होता नजर आ रहा है। मैंने सपना देखा था कि महिलाएं अपनी अंतर्मन की आवाज सुन के नारीत्व का उत्सव मनाएगी, और हमने स्पेशल वुमेन्स एकेडमी में जो महा उत्सव देखा, उस सब अपने आप में बयां करती है कि महिलाएं एक नए रूप, एक नए अंदाज में उभर कर आ रही हैं। मैंने सपना देखा था कि महिलाएं और पुरुषों के लिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिनके अंदर कोई भी हानिकारक केमिकल्स नहीं होंगे, और हमारे कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। मैंने सपना देखा था कि एक ऐसा आरसीएम परिवार बनाएंगे जहां महिलाएं और पुरुष देश की आर्थिक स्थिति में बराबर का योगदान देंगे, और हमारे इन योद्धाओं ने आज ये भी पूरा कर दिखाया है। आप सब ने अपने सपनों के साथ साथ मेरे सपनों को भी पूरा किया है, और जानते हैं ये सब क्यों हो पाया है? क्योंकि कीसोल है तो मुमकिन है। और आज मैं एक और सपना लेकर जा रही हूँ यहाँ से। आज आरसीएम परिवार को बताना नहीं पड़ता है कि कीसोल क्या है, लेकिन हमें यहाँ तक सीमित नहीं रहना है। मैं एक सपना लेकर जा रही हूँ कि देश के किसी भी परिवार को कीसोल क्या है ये बताना ना पड़े, और ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों को देकर जा रही हूँ। क्या ये सपना पूरा होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। एक बार जोरदार तालियां अपनी कई साम्राज्य का, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और इनको फूलों से स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सुबा रत्नेश जैन जी और प्रतीक्षा सिंह, प्लीज। तालियां जोरदार होनी चाहिए, एक बार हाथ उठा के। और आरसीएम और यूएस की तरफ से एक आपके लिए गोयनका से सुनील दत्त जैसे। थैंक यू। मिलता है हाँ। थैंक यू कीसोल टीम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आगे की कार्रवाई के लिए, प्रोग्राम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अपनी जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे सफायर अचीवर मिस्टर महावीर सन सर। एक बार चाहेंगे सभी लोग हाथ ऊपर करके जबरदस्त तालियां। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। Are you excited? स्वागत है दोस्तों आज के इस भव्य आयोजन में 24वीं एनिवर्सरी में मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। और कितने लोग आज इधर से ड्रीम लेके जा रहे हैं कि नेक्स्ट है, मैं महावीर सर स्पेशल आपको इनवाइट कर रहा हूं, और आज हम नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे इस बड़े अभियान का एक पार्ट है स्वावलंबन। क्या है स्वावलंबन, क्यों स्वावलंबन जरूरी है जीवन में, किस तरह से स्वावलंबन को जीवन में अप्लाई किया जा सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी अगर मौका दे तो हमें नौकरी मांगने वाला बनना चाहिए या देने वाला बनना चाहिए। कितने लोग आज ये संकल्प लेके जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में नौकरी मांगने वाले नहीं देने वाले बनेंगे सर? वो है स्वावलंबन। थोड़ा सा पैसे की बात करेंगे, थोड़ा सा इस विषय को गंभीरता से देखेंगे, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यदि आपने
अपने आप को कनेक्ट रखा इस स्टेज के साथ, इस स्लाइड के साथ, तो आज आप यहाँ पर के आकर के बहुत बड़ा डिसीजन लेके जाने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या हिंदुस्तान तैयार है? तो मेरा विषय है स्वावलंबन। स्वावलंबन क्या है? तो मेरे को दे सकते हैं आप? स्वावलंबन का अर्थ क्या है? मैं दो अर्थ आपके बीच में स्वावलंबन का रखने जा रहा हूं। पहला अर्थ है कि डिक्शनरी में इसका मीनिंग क्या है। डिक्शनरी में इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता, अपने पैरों पर खड़ा होना, कुछ कमाने लायक बनना, घर के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करना कि घर ठीक ठाक चले। ये तो है डिक्शनरी का मीनिंग। बट आरसीएम में इसका मीनिंग क्या है सर? स्वावलंबन का आरसीएम में अर्थ है अपने आप पर भरोसा करके। दुनिया के ऊपर भरोसा करती है और परिस्थितियों पर भरोसा करती है, बट आरसीएम में इसका अर्थ है अपने आप पर भरोसा करके औरों की मदद करते हुए यश, वैभव, प्यार और आत्म सम्मान के साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय के साथ जीना, इसको स्वावलंबन कहते हैं आरसीएम में सर। क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां नाम भी हो, सम्मान भी हो, पैसा भी हो, रिकॉग्निशन भी हो और जिंदगी मजे के साथ जैसे आज लोग जी रहे हैं? आर यू रेडी फॉर दैट? तो इसको कैसे जिंदगी में ला सकते हैं? आरसीएम किस प्रकार स्लाइड दिखा रहा हूं। ऐसे करोड़ों युवा हैं जिनके पास आज रोजगार नहीं है, वो नौकरी की तलाश में है, किसी रोजगार की तलाश में है। ये थोड़ी सी पिक्चर देखिए सर हमारे देश की। एक बच्चा स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेता है सर। कॉलेज में जब वो एडमिशन लेता है 3 साल, 4 साल, 5 साल वो पढ़ता है, उसको कुछ नहीं पता कि इस पढ़ाई के बाद वो क्या बनने वाला है, कुछ नहीं पता, बस वो पढ़ रहा है सिर्फ डिग्री लेने के लिए। जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है उसके बाद वो एक नए एग्जाम की तैयारी में लग जाता है जिसको बोला जाता है जॉब पाने का एग्जाम। और मुझे इस बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं है, इस पढ़ाई के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल इन एग्जामों में निकल जाते हैं और उसके बाद भी गारंटी नहीं कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जहां पर एक व्यक्ति लाइन में लगा रहता है जॉब के इंटरव्यू देने के लिए। जिंदगी के कई साल इस प्रोसेस में गुजर जाते हैं सर, जिंदगी के कई साल। मैं आज दावे के साथ कहता हूं यदि वो बच्चा कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आरसीएम को सीखना शुरू कर ले, कॉलेज की पढ़ाई के साथ एक सब्जेक्ट और ले ले, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसको जिंदगी में किसी भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं पर इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। आरसीएम उसको इतना बड़ा ताकतवर बना सकता है कि वो लाखों लोगों के लिए रोजगार देने का माध्यम बन सकता है। हेलो, करना चाहते हैं ऐसा? और इसके अलावा आज भारत सरकार, पूरा देश नए स्टार्टअप की ओर जा रहा है। सरकार चाहती है, देश चाहता है कि हमारे युवा कुछ नया काम करें। आंकड़े हैं हमारे पास कि पिछले कुछ सालों में
मैं सभी कोर और राइजिंग कोर साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत मेहनत करके, बड़ी तैयारियां करके इस शानदार आयोजन को सिद्ध करने में जो मेहनत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबको मिलकर केवल इस आयोजन की खुशी नहीं मनानी है, बल्कि इस आयोजन की वजह से नए भारत के निर्माण का रास्ता तैयार करना है। आपने अब तक उन चीज़ों को देखा, उन चीज़ों को जाना जो हो चुकी है, पर आज से कुछ नए आयाम इस आरसीएम में जुड़ने वाले हैं। जानना चाहते हैं? 5 शब्द आप ध्यान में रखिएगा और 5 बातों को ध्यान में रखिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए अपने दिलो दिमाग में। सबसे पहला आयाम निरंतर ग्रोथ। अभी तक एक पैटर्न चल रहा था कि साल में 2 बार ग्रोथ करनी है, बाकी महीनों में थोड़ा आराम किया जा सकता है, ऐसी इजाज़त दे रखी थी हमने अपने आप को। पर अब निरंतर ग्रोथ होगी, हर महीने ग्रोथ होगी, और होगी नहीं है, शुरू हो चुकी है। आप सभी को भैया साउंड वाले थोड़ा सा, थोड़ी देर आप शांति रहो तो अच्छा रहेगा। कि आपने मेरी इच्छा को फलीभूत किया और एक नारा लिया था अक्टूबर में कि अक्टूबर माह खास है और बदलना इतिहास है। और आप सबने उस नारे को अपनाया और अक्टूबर में कमाल हो गया। जो 24 सालों में नहीं हुआ वो पहली बार अक्टूबर में हुआ। क्या हुआ जानना चाहते? 537 टेक्निकल अचीवर्स ने सितंबर से अक्टूबर में ग्रोथ की। ये कोई मामूली बात नहीं है साथियों, और इस बात के लिए इतनी सी तालियां बहुत कम मानी जाएगी। इससे पहले एक भी नहीं मिलता था, एक भी ऐसा नहीं होता था जो सितंबर से अक्टूबर में ग्रोथ करे। बातें करते थे, हाँ इस बार नहीं हुआ, अगली बार करेंगे, और ये बहाने या कोई भी कारण आरसीएम की रंगों से हमको चार बातें आपने जान ली। पहली क्या थी? निरंतर ग्रोथ। निरंतर ग्रोथ, वन टाइम नहीं, निरंतर ग्रोथ। पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर जाना है, पहली सीढ़ी पे टिके नहीं रहना है। दूसरा था स्वास्थ्य क्रांति करनी है, लोगों को बीमारियों से मुक्त करना है। प्रोडक्ट के साथ जिन भी चीज़ों पे काम करना हो वो सारे काम हम करेंगे। तीसरी चीज है सेवा, आरसीएम सेवा। हम सबके जीवन में सेवा को इतना भरो कि उससे आपके अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और अच्छा वातावरण निर्मित हो। चौथा है प्रेम और पवित्रता आरसीएम परिवार में। पांचवा क्या है? प्रेम और पवित्रता। कुछ अनुमान लगा रहे हैं आप? पांचवा है आरसीएम की सही पहचान। इस देश का बच्चा बच्चा, इस देश का पूरा प्रशासन, इस देश की पूरी सरकारी संस्था, सबके बीच आरसीएम की एक बहुत जबरदस्त पहचान होनी चाहिए। और पहचान ऐसा नहीं आरसीएम है, पहचान ऐसी कि आरसीएम एक बहुत जबरदस्त सिस्टम है
जो हिंदुस्तान में काम कर रहा है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी पहचान बनानी है। आप जब किसी के पास बिल्डिंग बनाई है, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अच्छी खासी शानदार पहुंच इलाके में, और उसमें आरसीएम वर्ल्ड का स्वागत बहुत जल्दी होने वाला है। उसके ऊपर लगातार मेरी सौरभ सर से बात चल रही है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दोस्तों बड़ी खुशी होगा कैसे ये तो बताओ, बता दूं क्या? देखिए जो जमाना है अभी यहाँ पर हमारे राजनीति स्टाफ टीम अचीवर्स को और सभी नए साथी टीम अचीवर्स, सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं नए टीम अचीवर्स को। एक बार ताली बजा दें। जब टीम अचीवर्स आए उनके बच्चे देखे हमने कि एकदम टिप टॉप, बात करने का, उनका सिलेक्शन का, सब चीजों का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरीके से ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, अब डिजिटलाइजेशन के कारण दुनिया में सभी जगह पर ये एक बदलाव आ रहा है कि जिस चीज से आप परिचित होते हो उसी पर विश्वास करते हो। यस और नो? यस और नो? यहाँ ऑडिटोरियम में जब बैठे और आज डीसी सर और टीसी सर के मुख से एक बात निकली कि अब ये आरसीएम हिंदुस्तान में तो नंबर 1 है ही, लेकिन ये काबिलियत रखता है कि वर्ल्ड में अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में कहीं नाम लिया जाएगा तो आरसीएम भी टॉप लिस्ट में होगा। आपको ये लग रहा है कि भैया आज बहुत जोश में आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब बातें तो जोश में करूंगा, जब इतनी ताकतवर सेना किसी के सामने बैठी हो तो वो अपनी बात कैसे कर सकता है? भारत के जैसा कोई से क्या साथ देंगे? पक्का? तो मैं छोटी सी मेरी बात को जरा समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ऐसा होगा। देखिए, तो मैंने जैसे बात कही कि सबसे पहले कुछ चित्र आपके सामने आएंगे, इसमें से जरा कुछ सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको ये 2 व्यक्ति मिले तो इनमें से किसकी बात सुनेंगे? अगर आपको ये 2 टू व्हीलर खरीदने का जब कभी कोई दिन है तो इनमें से आप, एक हीरो होंडा है और एक के नाम का पता नहीं है, कौन सा खरीदेंगे? हीरो होंडा। आपके बच्चे को अगर पढ़ाई करवानी है तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करवाएंगे या वो स्कूल जिसमें कभी नाम सुना ही नहीं है? सुना है ना नाम? तो जब नाम सुना होता है, देखिए जब नाम सुना होता है तो उसके साथ क्या होता है? विश्वास होता है। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले हमें जीतना क्या होगा? विश्वास। क्या बात है, बता गया। अब यह हासिल कैसे होता है विश्वास नामक चीज? ये विश्वास नामक चीज हासिल करने के लिए जरूरत होती है एकरूपता की। यस और नो? जितने भी अभी ये अमिताभ बच्चन रोज को भी कोई एक दिन अक्षय कुमार और एक कभी किसी दिन अलग तो नहीं बन के आते ना, उनकी अगर मैं गर्दन हटा दूंगा तो उनके वस्त्र से ही आप पहचान जाओगे कि भाई ये, समझ गए? हीरो होंडा के नीचे से होंडा हटा दूंगा तो भी उसके निशान को देख के ही समझ जाओगे। बराबर है ना? एकरूपता से। दूसरी चीज क्या होती है कि ये निरंतर वही काम करते हैं, निरंतर। ऐसे नहीं है कि कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। तीसरी चीज ये है कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या है कि आपको जो कमिटमेंट कर रहे हो, जो बातचीत आप लोगों से कर रहे हो, उसमें आपको सफल होना होता है, आपके कमिटमेंट में खड़ा होना होता है। तो इसका मतलब कि अमिताभ बच्चन ने फ्लॉप फिल्में नहीं दी, हेलो, दिए ना,
लेकिन उन्होंने निरंतर अपने अंदर काम करके, अपने अंदर सुधार करके और जीवन में एक मुकाम ऐसा हासिल किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने भी किया, तब जाकर के वो आज अमिताभ बच्चन है। यस, तो ये 3 काम करने के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, एक तो होता है सबसे पहले ब्रांड बनने के लिए विश्वास। दूसरी चीज होती है कि किस तरह के ब्रांड या किस तरह की छवि, किस तरह की इमेज उसके साथ। तो जैसे ही अमिताभ बच्चन जी का नाम सुना तो आपके माइंड में छवि आ गई भाई, वो बोलते ना भाई, उनकी स्टाइल है, हर एक चीज है। अगर अपन जैसे ही 2 चित्र आप देख रहे हो कि जैसे ही मारुति, तो एक छवि बन गई कि भाई एक इकोनॉमिकल कार और अफोर्डेबल कार, डिसेंट कार, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी। जैसे ही मर्सिडीज का नाम लिया तो एक छवि बन गई कि भैया एकदम लग्जरी कार, जो यहाँ बैठे तो अभी मेरे बजट की अभी बाहर है, लेकिन लेना वही जो छवि बन गई। तो आरसीएम की छवि कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, मैं अब अगर इस बात को छवि अगर बात की जाए तो एक शॉर्ट में बात समझते, इतना सुबह से सुन रहे हैं, सब क्लियर है कॉन्सेप्ट, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि मैंने अभी आज बात की कि हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में आरसीएम के नाम को लिया जाएगा, वो इसलिए लिया जाएगा कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बताओ जहाँ पे आपको आर्थिक समृद्धि मिल रही है, जहाँ पे आपको लोगों का एक परिवार का एक प्यार मिल रहा है, जहाँ पे आपको मूल्य आधारित शिक्षा मिल रही है, जहाँ पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट एक आम आदमी को अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सारा कॉम्बिनेशन पैकेज और इतना खूबसूरत परिवार, ये किसी के पास है क्या? है क्या? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आरसीएम की छवि जो